आप पौधे को बहुत अच्छी खाद देते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते और ना ही कम पानी, लेकिन फिर भी आपके बैंगन के पौधे पर बैंगन नहीं लग रहे। जबकि आपके पौधे पर फूल भी खिलते हैं, पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी है, कलियां भी बनती हैं, लेकिन वो सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। और अगर उनमें से छोटा छोटा सा फल बनना शुरू हो तो वो भी सूख कर गिर जाता है। उसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे पौधों के ऊपर फल जब लग जाए तो फिर वो जल्दी गिरता नहीं है और वो फल साइज़ में बड़ा भी होता है। देखिए, ये छोटे छोटे से गमलों के अंदर लगे हुए बैंगन के वो पौधे हैं जो अब फल पर आ चुके हैं। इवन के इतनी गर्मी है, जून का महीना है, लेकिन फिर भी इनकी फ्रूटिंग अच्छी हो रही है। वो क्यों हो रही है, इसके ऊपर आज थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और आपके पौधों पर भी जो फ्रूट सेट हो रहा है वो सेट ही रहे, गिरे नहीं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है मिट्टी। और मिट्टी तो हर किसी के पास होती ही है, वो भी अच्छी ही मिट्टी होगी, लेकिन मिट्टी के अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको हम खाद के एलिमेंट्स कहते हैं, जैसा कि फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ़र, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, इस तरह के एलिमेंट्स जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। मेजर एलिमेंट्स की पौधे को हर वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रेस एलिमेंट्स जो कि छोटे छोटे से कम मिकदार में पौधे को चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत होती ज़रूर है। चाहे वो कम ज़रूरत हो, लेकिन अगर उन एलिमेंट्स की पौधे में कमी हो जाए तो फिर उसका असर फल देने वाले पौधे के फल के ऊपर ही आता है। अगर आप बहुत अच्छी खाद अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं, लेकिन आपने सब्ज़ी देने वाले पौधे नहीं लगा रखे या फल वाले पौधे नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फूल देने वाले पौधे ही लगा रखे हैं, तो उनमें आपको खाद का रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। क्योंकि उसके ऊपर फल तो लगना नहीं है, बस पत्तों की ग्रोथ होनी है और फूल खिलने हैं और डेट्स इट। लेकिन जब सब्ज़ी वाले पौधों की बात आती है, मिर्च, टमाटर, बैंगन, इस तरह की सब्ज़ी वाले पौधों की बात आए तो फिर खाद का होना ज़रूरी भी है और पौधा उसको अपटेक कैसे करेगा वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी स्टेज पर आपने कौन सी खादें मिट्टी में डालनी है और किसका स्प्रे आपने पौधे के ऊपर करना है। हमारी पेड व्हाट्सएप सर्विस पर जब लोग तस्वीरें भेजते हैं अपने पौधों की और अपने पास जो उन्होंने खादें मंगवा कर रखी हैं, इवन के बहुत महंगी खादें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको यकीन मानिए पता ही नहीं है कि खादों का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो देख कर मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को कितना शौक़ है गार्डनिंग का और सब्जियाँ लगाने का, लेकिन आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है। बस अपनी मदद आपके तहत ही आप बहुत महंगी महंगी खादें जहां से भी पता चलती हैं मंगवाते हैं, भले ही वो बाहर के मुल्कों से ही क्यों ना मंगवानी पड़े, आप मंगवाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे मेंबर्स भी हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है खाद कब कौन सी खाद देनी है। जबकि इस चैनल के ऊपर ए से जी तक हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि सब्जियां कैसे लगानी है, कौन सी स्टेज पर क्या करना चाहिए। लेकिन वो क्या है ना कि एक सिंगल वीडियो के अंदर सब कुछ मौजूद नहीं है, और अगर सिंगल वीडियो के अंदर मौजूद हो भी तो ऑन दी सपोर्ट आपको उस सवाल का जवाब चाहिए होता है जो कि आपके पौधे के साथ प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर कौन सी खाद उस टाइम आपने इस्तेमाल करनी है, पौधे की क्या हालत चल रही है, कीड़ों का हमला है तो फौरी तौर पर उसको कैसे कंट्रोल करना है आपने। ये बातें आपको वीडियोस में बहुत ढूंढने के बाद ही मिलती हैं। और अगर आप कोई वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो उस कमेंट का आंसर भी आपको काफ़ी देर से मिलता है, समटाइम तो मिलता भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होने के बाद सबके रिप्लाइज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैंने पेड व्हाट्सएप सर्विस भी शुरू कर दी। सिर्फ 500 रुपया महीना लेता हूँ और ऑन दी सपोर्ट उन मेंबर्स को फौरी तौर पर जवाब भी दिया जाता है ताकि वो अपने पौधों को बचा सकें या फर्दर आगे क्या करना है। अगर आपने मेंबरशिप हासिल नहीं की हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, उसको वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने मेंबरशिप लेनी है। चलिए अब मैं बताता हूँ मेरे पौधों के ऊपर फल क्यों सेट हुआ है। इतनी गर्मी भी है, पत्ते जल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रूट काफ़ी हद तक सेट है, और वो भी छोटे छोटे से गमलों के अंदर। ये गमला 6 इंच का है, प्लास्टिक का गमला है, इसके अंदर फ्रूटिंग हो रही है और अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, कोई दिखलावा नहीं है, आपके सामने है, ये असल फ्रूट सेट हुआ है। बाकी पौधों के ऊपर फूल खिलने के बाद में कलियां मजबूत बन चुकी हैं और अब इनके अंदर से बैंगन बनना भी शुरू हो जाएंगे, बस 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। और जो फूल खिले हुए हैं जब ये मुरझा जाएंगे तो इनके अंदर से भी बैंगन बनना शुरू हो जाएंगे। तो छोटे छोटे पौधों के ऊपर इतना सारा फ्रूट क्यों सेट हुआ,
इसके पीछे राज क्या है, मैं कौन सी खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों के सवालात होंगे। तो सबसे पहले मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी तो माशाल्लाह सबके पास अच्छी ही होती है और मिट्टी हमेशा ही अच्छी रहती है। मिट्टी कभी नेगेटिव नहीं होती जब तक कि हम उसमें नेगेटिव चीज़ें ना डालें। नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं? कच्चा गाय का गोबर। नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं? जैसे कि बोन मील। नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं? ब्लड मील और फिश मेल। ये ऐसी चीज़ें हैं जब तक कि ये डिकम्पोज ना हो जाएं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये डिकम्पोज कितने टाइम में होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया भी है, कम से कम 3 महीने इनको लगते हैं मिट्टी के अंदर खाद में बदलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने ब्लड मील या बोन मील डाला है, वो मिलेगा कब तक पौधे को अवेलेबल फॉर्म में? तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद। और गाय का गोबर भी अगर हमने डाल दिया इसके अंदर तो वो पौधे को कब मिलेगा? वो भी तकरीबन 2.5 से 3 महीने बाद। इसीलिए तो आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिल नहीं पाता है। आप बीज लगाते हैं, पौधे बन जाते हैं, खादें देते रहते हैं, लेकिन असर नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो यही वजह है कि पौधा वही खाद ले पाएगा जो अवेलेबल फॉर्म में होगी, जो पौधा अपटेक कर पाएगा। वो खाद जो एलिमेंट्स में बदल गई हो और पानी के अंदर हल हो जाए, वही तो वाटर सोल्यूबल खाद कहलाएगी और वही जड़ के अंदर जा पाएगी। लेकिन इन्हीं चीज़ों का हम समझते नहीं हैं। लेकिन मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हर इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो के अंदर तो आपको मिल नहीं सकती। आपको वक्तन फ़वक्तन जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो सब कुछ पता होगा कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या होता है और कैसे करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर लोग ऐसे भी हैं जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते तो हैं, लेकिन उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती एक सिंगल वीडियो के अंदर। ये बातें तो आपने बहुत सारी सुन ली इस चैनल के ऊपर कि सब्ज़ी वाले पौधों को, फल वाले पौधों को और फूल देने वाले पौधों को पानी आपने कम देना है। जब उसके ऊपर फूल लगने लगें उसको पानी देना थोड़ा कम कर दे। जब फ्रूट सेट होने लगे तब भी पानी को कम ही रखें। लेकिन जब मटर के दाने के बराबर फल बनने लगे तो फिर नॉर्मल तरीके से पानी देना शुरू कर दे, ताकि आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ फल उसका साइज़ अच्छा हो सके और उसके अंदर रस भी भरा जा सके। मैं सिर्फ बैंगन के पौधे की आज बात करूँगा। बैंगन के पौधे को जितना आप स्ट्रेस में रखेंगे उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस क्या है पौधे के लिए? पे पानी कम मिलना। देखिए ये मिट्टी के अंदर पानी ना होने के बराबर है। किसी किसी गमले में मॉइस्चर लेवल बना हुआ है और तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद ये भी मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी हद तक खुश्क हो चुकी है। और इसको मैं 24 घंटे के बाद पानी देता हूँ। इवन के 6-6 इंच के गमले के अंदर ये पौधे लगे हुए हैं। छोटे से गमले के अंदर पौधे देखकर खुश मत होइएगा। मैं अभी आपको इसका राज भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देखकर कहेंगे अरे आपसे ये उग सकते हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं उगते, हमारे पास तो बड़े बड़े गमले भी हैं। तो इस छोटे से गमले के अंदर इतनी फीडिंग इसको मिल चुकी है कि ये पौधा फल पर आने पर मजबूर हो गया। और अब इसकी मजबूरी थी कि फल देना। अब इसने हमें फल दे दिया है, बहुत सारा फल लगा हुआ है और अब ये बड़ा भी हो रहा है। जब ये बड़ा हो जाएगा इसको हम उतार लेंगे तो क्या दूसरी बार इसको फल लगेगा इसी गमले के अंदर, इसी पौधे को? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए जगह बिल्कुल कम पड़ गई है। नई जड़ें आ ही नहीं सकती, पुरानी जड़ें ही रहेंगी, लेकिन फीडर रूट्स आ नहीं पाएंगी। जितनी ज़्यादा सफ़ेद जड़ें आएंगी वो फीडर रूट्स होती हैं, वही खुराक मिट्टी में से लेकर पौधे तक डिलीवर करती हैं। तो छोटे गमले के अंदर एक बार इसने फल दे दिया, बस इसके बाद इसने फल नहीं देना। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। कई बार आपने देखा मेरे बैंगन के पौधे को छोटे से गमले के अंदर ही फल लगा होता है, लेकिन नेक्स्ट फल नहीं लगता। बैंगन के पौधे की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको हम निकाल कर अब बड़े गमले के अंदर या क्यारी के अंदर या ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो उसकी ग्रोथ आगे से शुरू हो जाएगी, फिर उसको ज़्यादा फल लगेगा। बस छोटी स्पेस में जितना उसने देना था फल वो एक बार ही देगा, बार बार उसको फल नहीं लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पौधे के ऊपर फल सेट होने के लिए वो सारे एलिमेंट्स मिट्टी के अंदर मौजूद होने चाहिए जिसकी पौधे को ज़रूरत है और फल को ज़रूरत है। और बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि उनके बैंगन लगते हैं, जब वो उतारते हैं तो वो कड़वे होते हैं, जब वो पकाते हैं तो वो कड़वा जायका आता है। क्यों आता है? और उसके अंदर रस भी नहीं होता। देखिए सारा खेल एलिमेंट्स का ही है। अगर आयरन की, कैल्शियम की, कॉपर की कमी होगी तो पौधे के अंदर रस नहीं भरा जाएगा, और अगर पोटेशियम की कमी होगी तो फिर ये कड़वा रहेगा। हर एलिमेंट का एक अपना ही रोल है पौधे की ज़िंदगी के लिए और उसके ऊपर जो फल लगता है उसमें। और जो फल हम खाते हैं वही एलिमेंट्स जो पौधे के फल के अंदर थे वही हमारी बॉडी के अंदर आएंगे। अगर पौधे के फल के अंदर वो एलिमेंट ना हुआ
तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं आ पाएगा। जैसा कि आयरन आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि मिट्टी के अंदर आयरन रहा नहीं है, हम आयरन देते नहीं हैं। और फल के अंदर आयरन कैसे आएगा? और हमारी बॉडी तो ऑर्गेनिक है ना, हम तो कुदरती चीज़ें खाकर ही ज़िंदा रह सकते हैं। तो कुदरती चीज़ों से अगर हमें आयरन नहीं मिलेगा तो फिर हमें सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स तो खाने ही पड़ेंगे ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और अगर वही एलिमेंट्स फलों के अंदर भी होंगे, और वो होंगे कब? जब आपकी मिट्टी के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे। इसलिए खाद के ऊपर इतना फोकस रखा करें जैसे अपनी कोई मेडिसिन के ऊपर आप रखते हैं। मल्टीविटामिन्स रूटीन में खाते हैं बहुत सारे लोग, ताकि उनकी बॉडी के अंदर आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज़, मैग्नीशियम का लेवल अच्छा बना रहे, ताकि उनको चलने फिरने में आसानी हो सके। तो जब पौधा मजबूत रहेगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे वो, और जब वो आपकी डाइट में आएंगे तो फिर आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। भला मैं इतना लंबा भाषण क्यों दे रहा हूँ आपको? सिर्फ सीधा सीधा अपने मुद्दे पर आऊँ कि फ़लाँ खाद आप लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और आपके पौधे पर फल सेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं लगेगा जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कब पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है, पौधे को कितनी धूप में रखना है, पौधे को कहाँ पर रखना है, एक पौधा लगाएं या 2 पौधे लगाएं। इस तरह के बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे और समटाइम नहीं भी होते, इसीलिए तो पौधों के ऊपर फल सेट नहीं हो पाता। मैं अक्सर कहता हूँ प्लास्टिक के गमलों के अंदर आप पौधों को मत लगाइए और धूप में मत रखें, क्योंकि जब धूप पड़ती है प्लास्टिक के ऊपर तो गर्म हो जाता है। प्लास्टिक अंदर वाली मिट्टी गर्म होने की वजह से पौधे की जड़ें मर जाती हैं। लेकिन मेरे पौधे तो सारे प्लास्टिक में लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कम्युनिटी में पड़े हुए हैं, बहुत सारे पौधे एक साथ में पड़े हुए हैं। होता क्या है, सूरज की जब धूप आती है ऊपर वाली साइड पर तो पत्तों के ऊपर ही धूप रहती है, गमले के ऊपर और मिट्टी के ऊपर धूप नहीं जा पाती, जिस वजह से मॉइस्चर लेवल भी बना रहता है और पौधा स्ट्रेस में नहीं आता। पौधा स्ट्रेस में तभी आएगा जब पौधे की जड़ स्ट्रेस में आएगी। और स्ट्रेस क्या है? बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल या फिर कम पानी का या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। तो इन गमलों के ऊपर धूप ना आने की वजह से गमले बिल्कुल सेफ़ हैं, मिट्टी बिल्कुल सेफ़ है, इसीलिए तो पौधे ऊपर से सेफ़ हैं और सेहतमंद हैं। इनके ऊपर मिली बग का भी बहुत ज़्यादा हमला होता है। अभी भी मैंने देखा था, मिली बग था एक, वो भी दिखा देता हूँ। पिछले दिनों मैंने वीडियो भी एक बनाई थी, ये देखिए, ये है मिली बग। चूंटियाँ भी आ रही हैं इसके पास। इस मिली बग को हमने, इस कीड़े को हमने कैसे कंट्रोल करना है, पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी। सर्फ वाला पानी खूब गोल कर मैंने स्प्रे किया था। वो पौधा भी इन्हीं के बीच में ही है जिसके ऊपर हमने स्प्रे किया था। तो मैं 1 हफ्ते के बाद में इस तरह भर कर स्प्रे कर देता हूँ, जाग से भर देता हूँ पत्तों को। उस वजह से जितने भी छोटे छोटे मोटे मोटे बारीक कीड़े होते हैं वो वहीं पर जम कर मर जाते हैं। उस वजह से हमारे पौधे के ऊपर कोई बुरा असर कीड़ों का नहीं होता। इसीलिए तो फल भी माशाल्लाह लग रहा है और फूलों से हर पौधा भरा हुआ है। कोई ऐसा पौधा आपको नहीं दिखेगा जिसके फूल खिलने के बाद में गिर गए हों। अब ये कली देखिए, ये कली गिर रही है, इसको कोई फल नहीं लग पाएगा। इसका ये नोड एरिया ही गल गया है, पीला हो गया है। जो पीला हो जाए समझ आइएगा वो फल में नहीं बदल पाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ फल अगर सेट होता है, कुछ गिर जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा हैवी डोज नहीं दी हुई खाद की, हमने इसको प्रॉपर स्पेस नहीं दी हुई, छोटे छोटे से गमलों के अंदर भी फल लग रहा है, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सारी की सारी बात आती है आप खाद कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए। मेरा मकसद किसी की प्रोडक्ट की प्रमोशन करना नहीं होता, मेरा मकसद होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप कहाँ से आप खाद ख़रीदते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। खाली NPK कंप्लीट खाद नहीं है। NPK के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तो अच्छा मिल जाएगा आपको, लेकिन बाकी ट्रेस एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? आयरन, सल्फ़र, मैग्नीज़, बोरॉन, कॉपर, निकल, इस तरह के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? वो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर ही होते हैं। तो आपको ऐसी खादें भी इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स हों, जैसा कि मल्टीविटामिन्स। ऑक्सीजन तो हम हवा से ले लेते हैं, मिनरल्स तो हम पानी में से भी ले लेते हैं, लेकिन आजकल के फ़िल्टर वाले पानी के अंदर मिनरल्स भी नहीं रहे, और हमारे खाने के अंदर, हमारे फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर मल्टीविटामिन्स भी नहीं रहे। तो फिर हमें मल्टीविटामिन्स की सिंथेटिक बनी हुई गोलियाँ ही तो खानी पड़ती हैं। तो पौधों के लिए प्रॉपर खाद का इंतज़ाम कीजिए, आपके पौधों के ऊपर फल लगेगा और ज़रूर लगेगा। जब पौधा मजबूत रहेगा, हेल्दी रहेगा, मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो फल तो लगना ही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे हाथों से फल लग जाता है, किसी और के हाथों से नहीं लगेगा। बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये भी आपके माइंड में सवाल होगा कि हम ऑर्गेनिक खादें तो देते रहते हैं, कभी एंजाइम बना कर देते हैं, कभी बैक्टीरिया वाली खाद बना कर देते हैं,
कभी गाय के गोबर की कंपोस्ट, कभी किचन वेस्ट की कंपोस्ट बना कर, और कभी वर्मी कंपोस्ट भी देते हैं, लेकिन किसी से भी कोई फ़र्क आपको आज तक देखने पर पॉजिटिव नहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला हो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन से पौधे पर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैं सब्ज़ी वाले और फल वाले पौधों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर खुद के पूरे एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो फिर वो खाद में कैसे बदलेंगे और मिट्टी में कैसे जाएंगे। हमारे फलों के अंदर ही न्यूट्रिशनल वैल्यू उस हिसाब से अब नहीं रही जो पहले आज से तकरीबन कोई 50 साल पहले होती थी, तो अब वो मिट्टी में नहीं है। जैसा कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी कैसे ज़िंदा रहती थी? पहले ज़मीन से उगी हुई सब्ज़ियाँ, फल, पत्ते हम खाते थे, उन्हीं से हमें प्रोटीन्स भी मिलते थे, उन्हीं से हमें ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलते थे। बहरहाल खादों की गहराई में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक मोटा सा मैंने बता दिया। खाली एनपीके से मुकम्मल काम नहीं चलेगा, आपको ट्रेस एलिमेंट्स जिनको माइक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा सब्ज़ी वाले पौधों के लिए, फल वाले पौधों के लिए। तभी आपके पौधों पर अच्छी सब्ज़ी भी लग पाएगी और फल भी लग पाएगा। और जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब छोटा सा फल या फिर कलियाँ बनने लग जाती हैं, उससे पहले इसके ऊपर स्प्रे भी करते हैं जिसको NPK 20-20-20 कहते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम तीनों चीज़ें बराबर की होती हैं उसमें। थोड़ी मिकदार में हम इसके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं हर हफ्ते के बाद, ताकि पौधे को ऊपर से भी खाद मिलती रहे और मिट्टी से भी खाद मिलती रहे। और जब पौधे के ऊपर छोटा सा फल बनने लग जाए, जैसा मैंने बताया मटर के दाने के बराबर, अभी कोई होगा यहाँ पर मटर के दाने के बराबर, जैसा कि ये है, ये छोटा सा एक फल बन रहा है। जब इतना सा फल बनना शुरू हो जाए तो हमने NPK 5-15-45 का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है स्प्रे के रूप में, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर नाइट्रोजन हम ज़्यादा देंगे तो पौधा नए पत्ते, नई टहनियाँ निकालने में लग जाएगा, उसका फोकस अपने फल से हट जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका फोकस अपने फल की मजबूती और इसका साइज़ बड़ा करने में लगे, तो फिर हमें ऐसी खाद का स्प्रे या मिट्टी में ऐसी खाद डालनी पड़ेगी जिसके अंदर पोटाशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा हो, ताकि ये पौधे के ऊपर टिका रहे। मैं इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर कैद नहीं कर सकता। अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, 500 रुपये महीना पे कर दिया करें। 500 रुपये की कोई औकात नहीं है आज के ज़माने में। पूरा महीना आप अपने पौधों की परेशानी के लिहाज से मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।